Life Darling, powered by Skybeam Solutions. Hi guys, this is Varsha. Welcome to Inspolife Darling, powered by Skybeam Solutions. Inspolife Darling is back with an amazing story. We have the founder and CEO of iEngine Entrepreneur, Mr. Anshuman Singh. Hello, Mr. Anshuman. Welcome to Inspolife Darling, powered by Hello, Skybeam ma'am. Solutions. Hello. Yes. Well, we know a lot of things about you, and I don't know where to start your journey. So just start from your schooling and graduation. So where your schooling and graduation been? मैम बेसिकली आई बॉर्न ऑन उन्नाव. मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद उन्नाव से हूँ और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई. आगे की पढ़ाई के लिए मैं थोड़ा सा सिटी की तरफ मूव किया. कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ यूपी. सो वहाँ से मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हुई कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम डिपार्टमेंट से. बट ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग जर्नी, by influenced by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Dr. APJ Abdul Kalam sir, I choose startup and innovation sector and want to build my career in this sector. So ऐसे ही हमने शुरू किया मैम. Okay, well, how you have started your entrepreneurial journey from your childhood? I heard that you have started in a very early age. So how did you get the idea to start a business or help other entrepreneurs? In 2016, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की और उन्होंने मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे स्कीम लेकर आए और वहीं से उनको देखकर हमें थॉट जनरेट हुआ कि हाँ क्यों ना हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर काम करें. और क्योंकि मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की आईआईटीज और एनआईटीज की, तो बहुत मुझे एक डिफरेंस दिखा. फर्स्ट ईयर से ही मैंने एक स्टार्टअप के साथ मिलकर काम किया एज ए सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, और कॉलेज ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया. तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखा आईआईटीज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में, कि जो काम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी आईआईटीज में एग्जीक्यूट हो रहा है. और यहाँ पर बच्चे जब 2-3 साल काम करने के बाद देखते हैं कि ये काम तो हो चुका है, तो काफी वो निराश होते हैं. तो मुझे लगा कि क्यों ना ये जो गैप है एक आईआईटी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का, कैसे मैं एक गैप को दूर कर सकता हूँ. क्योंकि मैम मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, और अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप और इनोवेशन कल्चर तो काफी पीछे है. आप तेलंगाना से हैं, तेलंगाना बहुत आगे है, बैंगलोर बहुत आगे है. इवन अगर मैं बात करूँ हैदराबाद भी स्टार्टअप इनोवेशन कल्चर में बहुत आगे है. आपको वहाँ बहुत सारे लॉट्स ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स दिखेंगे. बट उत्तर प्रदेश में ऐसा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है. तो मुझे लगा कि यहाँ पर काम किया जा सकता है, यहाँ के लोगों को अवेयर किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है. यहाँ पर मैंने देखा कि हमारी एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी. तो लगभग इसके 600 से 700 इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में है. तो मुझे लगा कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का एक बहुत बड़ा स्पेस हमारे पास है काम करने के लिए. तो मैंने उसको चूज किया. मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया, स्टार्टअप मित्र कॉन्क्लेव. स्टार्टअप मित्र कॉन्क्लेव बेसिकली अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के बीच में जा रहे थे. क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप बच्चों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, तभी नए आइडियाज आप सुन पाएंगे, उनको मेंटोर से प्रोवाइड कर पाएंगे. सो लगभग मैंने मैम अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में लगभग 50 इंजीनियरिंग कॉलेज विजिट किए एज अ गेस्ट स्पीकर एंड मोर देन 15,000 प्लस स्टूडेंट बेनिफिटेड फ्रॉम माय साइड. Okay. Well, what is iEngine Entrepreneur all about? What services do you provide to the Okay, ma'am. Nice question, ma'am. Basically, iEngine Entrepreneur, ये मेरा 3 से 4 साल जो हमने काम किया, जो मैंने बच्चों की प्रॉब्लम्स देखी उत्तर प्रदेश के अंदर की बहुत सारे राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स. बिकॉज मैम अगर आप जाओगे किसी कॉलेज तो वहां पर देखोगे एवरी कॉलेज में आपको 3 से 4 राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिनके पास एक बिजनेस आइडिया होता है. बट उनको प्रॉपर एक सपोर्ट न मिलने के कारण, या मैं बोल सकता हूँ कि कॉलेज उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता. बहुत सारे इश्यूज आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, फंडिंग इश्यूज, तो वो ज्यादा दिन तक स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पाते. उनका जो ब्रेक डाउन स्टेज होता है वो बहुत अर्ली स्टेज होता है. सो मुझे लगा कि ये जो 3-4 साल हमने काम किया, तो मुझे लगा कि स्टार्टअप जो फेल हो रहे हैं, मैम स्टार्टअप बहुत तेजी से आ रहे हैं बट उतनी तेजी से फेल भी हो रहे हैं. एक सर्वे में बोला गया कि आउट ऑफ 10 9 स्टार्टअप्स विल बी फेल. तो इतने स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का मुझे जो रीजन दिखा वो ये था कि
या तो उनके पास ड्यू टू अवेयरनेस, उनके पास या तो अवेयरनेस नहीं है या तो उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। अगर हम उनको अवेयर कर सकें और उनको रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सकें तो एक स्टार्टअप को हम एक सस्टेनेबल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ हम एक मिशन लेकर आए कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल स्टार्टअप रिक्वायरमेंट्स। आई इंडियन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल स्टार्टअप रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं बात करूं इसमें कि मैंने नाम आई इंडियन एंटरप्रेन्योर क्यों चूज किया, इसके पीछे का भी रीजन है। बिकॉज मैं बोलूं आई इंडियन एंटरप्रेन्योर तो मुझे फील सेम आएगा, और अगर वर्षा मैम बोलें आई इंडियन एंटरप्रेन्योर तो वर्षा मैम को भी फील सेम आएगा। बिकॉज इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ ग्रुप ऑफ, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। वी आर चेंज मेकर्स, हमारी टैगलाइन है आ स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप्स। जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसे ही कोई बच्चा अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट शुरू होती है। पहली रिक्वायरमेंट उसकी शुरू होती है कंपनी रजिस्ट्रेशन से। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो उनकी प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज में बच्चा आता है तो उसको ऑनलाइन प्रेजेंस दिखानी होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, लोगो डिजाइनिंग। तो सेकेंड स्टेज की ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद कंपनी प्रमोशन के लिए उसको ब्रोचर्स चाहिए होते हैं, उसको फ्लायर चाहिए होते हैं, डिजाइनिंग एंड ऑल सारी चीजें चाहिए होती है, वी विल प्रोवाइड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फंडिंग के लिए उनको एक बिजनेस मॉडल की नीड होती है। बिकॉज मैं जैसे मेरा जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें ये मुझे समझ आती है कि फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके आइडिया में दम है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया लेकर आए हो तो इन्वेस्टर से अच्छे से फंडिंग के लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो मैम इसमें हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम यूपी में जो भी राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपनी सर्विसेज के जरिए एक अफोर्डेबल या पॉकेट फ्रेंडली सर्विसेज के जरिए हम उनको सपोर्ट कर सकें। How do you develop your team? What is the composition of your present team? How did you develop it gradually? And Okay, because initially no organization would have any great team or support or staff. So how did you gradually develop it? मैम अगर मैं टीम की बात करूं तो क्योंकि एक टीम जो होती है एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर मैं बात करूं एक बिजनेस की टीम और एक स्टार्टअप की टीम, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक बिजनेस की टीम में आप एम्प्लॉइज हायर करते हो, वो आपकी टीम होती है। बट एक स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आप ऐसे लोगों को साथ में रखना चाहते हो जो आपके मिशन में रोल प्ले कर सके, जो चेंज मेकर का योगदान दे सके, जो चेंज मेकर का रोल प्ले कर सके। तो इनिशियल स्टेज पर स्टार्टअप में मैम क्या होता है कि एक टीम बनाना बहुत ही कठिन है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे जो राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं टाइम पे सपोर्ट करता रहता हूँ या उनको एडवाइस भी देता रहता हूँ कि एक टीम का अच्छा मेंबर आपकी कंपनी को नेक्स्ट 6 मंथ की ग्रोथ में ले जा सकता है। और एक खराब बच्चा अगर एक टीम मेंबर के तौर पर आपके पास आ रहा है तो आपकी कंपनी की ग्रोथ को 6 मंथ डाउन ले जा सकता है। तो एक टीम मेंबर को चूज करना बहुत ही वाइजली हमें चूज करना होता है। तो मैम मेरा मानना है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम विथ सेम ड्रीम। अगर ऐसा है तो टीम हमारी ज्यादा टाइम तक रहेगी हमारे साथ में। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, इट्स नॉट अ टफेस्ट वर्क। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम बट आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम विथ सेम ड्रीम। सो इसमें अगर हम काम करें तो हमें एक अच्छी टीम मिल सकती है। इनिशियल स्टेज पे मैम अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप्स को कोई भी टीम सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि आप उनको पे नहीं कर पाओगे, और जब आप उनको सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो आपके पास ज्यादा दिन तक टीम सरवाइव नहीं कर पाती है। और काफी अच्छे लोग आपको मिलते रहेंगे जो आपके मिशन में आप एक रोल प्ले कर सकें। सो टीम बनाना इनिशियल स्टेज पे बहुत टफेस्ट है, बट एक स्टेज के बाद बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे, आपकी टीम बन जाएगी। Yes. Well, you said later on people keep supporting us. For the people to support us, we need some unique features in our organization. So what do you think are the unique features of your organization as compared to those of your competitors? Yes, मैम सबसे पहली बात है कि मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। हम लोग एक चेंज मेकर की तरह काम कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इंडियन डेवलपमेंट इन इंडिया में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें।
सो हम लोग तो यूपी से हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारा संस्कृत में एक श्लोक भी बोला गया कि सभी सुखी हो और सभी का कल्याण हो। सो हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। और अगर मैं बात करूं यूनिकनेस क्या लेकर आ रहे हो, क्योंकि जो बिजनेस का यूनिकनेस होता है वही बिजनेस को डिफर बनाता है क्राउड से। तो अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो आई एम अवेलेबल फॉर राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर 24/7। मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव हूँ। जो भी राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनको कोई भी मुझसे सपोर्ट की नीड होती है तो आई एम देयर फॉर यू। मैं उनके लिए रात में 3 बजे भी उनका कॉल रिसीव करके उनको मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो मैं अपने बिजनेस की यूनिकनेस बता रहा हूँ वो ये कि हम लोग सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके करंट सिचुएशन के हिसाब से भी राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास कि सर आई वांट टू रजिस्टर माय कंपनी बट आई डोंट हैव सफिशिएंट फंड इन माय पॉकेट। सो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं बट ड्यू टू फंड इशू उनके पास पैसे नहीं है। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम उनको फिर भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं तो। इसलिए हम थोड़ा सा यूनिकनेस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अभी लगभग 50 राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। Okay, that's good. यस मैम। Okay, well, let us know how wider is the market? Is it only for UP or can any other avail your services? नहीं मैम, अभी हम लोग तो स्टेप वाइज शुरू कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड, मतलब हम लोग हायरार्की में चल रहे हैं। यूपी की मैम अभी नीड है बिकॉज अभी यूपी जो हमारा है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला मैं बोल सकता हूँ स्टेट है। हमारे यहाँ पर लगभग 20 CR का एक पॉपुलेशन है। और मैं बोल सकता हूँ कि यूपी की ग्रोथ के बिना आप इंडिया की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। yes. अगर यूपी हमारा ग्रोथ होगा तभी इंडिया की ग्रोथ होगी बिकॉज हम लोग 20 CR का पॉपुलेशन रख रहे हैं। तो शुरू में यूपी से कर रहा हूँ, यूपी के बाद हम लोग इंडिया पर टच कर रहे हैं। एंड अभी मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट अप्लाइड इंजीनियरिंग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नॉर्थ इंडिया से प्रेसिडेंट भी हूँ। तो बहुत सारे इंटरनेशनल के जो लोग हैं जो राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनको हम अपने पैनल में लेकर आए हैं जो हमारे बच्चों को एक इंटरनेशनल विजन दिखा रहे हैं कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हम आपको आउटसोर्सिंग के जरिए फंडिंग प्रोवाइड कर देंगे, हम बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हमने शुरू यूपी से किया है बट आगे का जो प्लान हमारा है वो एक इंटरनेशनल एक्सप्लोर करने का है मैम। Okay. Well, we heard that you're president for ICT MAE, and can you let us know what is all that about? ICT MAE International Council of Technology Management Applied Engineering. So मैम ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स बेसिकली अ काउंसिल। इसको हम लोगों ने 3 वर्ड्स को ऐड करके बनाया है, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। ओके, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम लोग जो भी राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में कुछ सीखना चाहते हैं, लाइक अगर वो ब्लॉकचेन की बात करते हैं, वो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, वो डेटा साइंस की बात करते हैं, वो रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो हम उनको नेक्स्ट स्टेज पर प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और ICTME का एक सब वेंचर है CIMSME आपका, बहुत ही हम लोग तेलंगाना में बहुत एक्टिव हैं। और CIMSME means Confederation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises. So it's a confederation like FICCI, CII, PhD Chamber, आपने सुना होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, we are voice of rising entrepreneurs. We are voice of rising entrepreneurs. हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक जो गवर्नमेंट है हमारी और जो हमारे वो राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच का जो ब्रिज है, जो गैप है, उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। जो भी इनिशिएटिव आ रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हम उनको ग्राउंड रूट लेवल तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारा जो टीम साइज है वो 10,000 प्लस है इंडिया में CIMSME का। एंड CIMSME के जो फाउंडर है संतोष जी इज फ्रॉम चेन्नई, from Telangana. He have 17 plus year experience in business domain. So हम लोग काफी अच्छी टीम है हमारी और हम लोग अभी लगभग 15 to 20 states में एक्टिव हैं मैम। Okay. Yes. Well, yes. Because for anyone to start any kind of business or any kind of social service, they need either power or money. So how did you manage to get investors, or how do you manage your financial matters?
मैम अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनका प्रॉब्लम होता है कि विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट आप बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, बट आई डोंट एग्री। एक फाइनेंशियल सपोर्ट की हमें नीड होती है, बस इनिशियल स्टेज पे हमें नीड नहीं होती फाइनेंस की। इनिशियल स्टेज पे हमें एक जो होता है ना हमारा फेल्योर को सहने की क्षमता, कि आप किस स्टेज तक फेल्योर को सह सकते हो। बिकॉज आप अपना वेंचर शुरू कर रहे हो और फर्स्ट वेंचर आपका सक्सेसफुल हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, या मैं बोल सकता हूँ इसके चांसेस कम है। तो आपको तो गिरना होगा ही, बट गिर के आप कैसे संभल रहे हो, दैट्स मैटर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को अभी फाइनेंस की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। हम लोग मैं बोल सकता हूँ कि वी आर अ मीडिएटर बिटवीन इन्वेस्टर एंड अ राइजिंग एंटरप्रेन्योर। ओके, यस मैम। हम उन राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम ट्रेंड कर रहे हैं, हम उनको पॉलिश कर रहे हैं, हम उनके बिजनेस मॉडल को पॉलिश कर हम इन्वेस्टर तक ले जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि जो फंडिंग के चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसका ग्राफ बढ़ रहा है। Okay, that's good. Well, how did your family support, or how did the society support when you thought of doing this kind of thing? मैम फैमिली ने तो इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट नहीं किया, बट सोसाइटी ने भी नहीं सपोर्ट किया। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और क्लासरूम में आपके 100+ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो कि हम कुछ ऐसा करेंगे, तो होता क्या है कि वहां पर फ्रेंड्स आपकी बुलिंग करेंगे, है ना, कि ओफ यू आर अ फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट। तो होता क्या है कि इनिशियल स्टेज पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बोला जाता है कि एक आफ्टर कवरिंग अ माइल्स देयर इज नो ट्रैफिक, आफ्टर कवरिंग अ माइल्स देयर इज नो ट्रैफिक। तो आप जब डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हो तो फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, फिर एवरीवन सपोर्ट्स यू, एवरीवन सेड दैट आई नो आप कुछ अच्छा कर सकते थे, लाइक दैट। तो अभी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है और सोसाइटी भी सपोर्ट कर रही है और बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। Okay, well, what kind of struggles have you faced in the initial stages? Yes ma'am, initial stage पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। इनिशियल स्टेज पे आप पढ़ाई को और बिजनेस को पैरेलली लेके चलना एक बहुत ही टफेस्ट काम है राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। होता क्या है कि पहले का ये था कि आप बिजनेस शुरू करने के लिए आपकी एक एज होनी चाहिए थी। लाइक अगर मैं बात करूं 10 ईयर पहले की बात करूं तो लोग सोचते थे कि हम बिजनेस अपना 30 ईयर प्लस शुरू करेंगे या 40 ईयर प्लस शुरू करेंगे। बट अभी थोड़ा सा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ है। अभी हमारा 10 साल का बच्चा भी बिजनेस शुरू कर सकता है, हमारा 15 साल का बच्चा भी बिजनेस शुरू कर सकता है, और कॉलेज में आते आते वो सोचने लगता है कि हमें बिजनेस शुरू करना है। तो अभी पढ़ाई को और बिजनेस को दोनों को कैसे आप साथ में रख सकते हो, ये मायने रखता है। सो मैम काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, और जैसे कि मैं अपने सेशंस डिलीवर करता हूँ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट पे, तो बहुत सारे बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो उनका खुद का क्वेश्चन होता है कि आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माई ओन वेंचर। मतलब 90% स्टूडेंट हमारा कंफ्यूज रहता है कि आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माई ओन वेंचर। सो अभी पॉसिबल है, और मैंने भी किया है, दोनों चीजों को पैरेलली लेके मैं चला हूँ। और कॉलेज ने इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट नहीं किया, बट जब वो देखते हैं कि यू हैव गट्स, यू हैव पोटेंशियल, सो वो सपोर्ट करने लगते हैं मैम। Okay. Well, how do you define success? यस मैम, सक्सेस की अगर मैं बात करूं सक्सेस की, तो सक्सेस मेरी डिक्शनरी में कोई भी आपका जो गोल है, गोल को अचीव करना ही सक्सेस है। Yes. गोल आपने जो बनाया, अगर गोल को आपने अचीव कर लिया, दैट्स सक्सेस। और गोल हमारा अचीव करने के लिए आपको प्लान बनाना होगा। अकॉर्डिंग टू मी, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो हमें गोल सेट करने के लिए पहले प्लान बनाना होगा, और प्लान बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें ऑपरेट करनी होंगी। Yes, that's right. Having a goal is very important really for any person, and after that if we don't take that into action, it really becomes useless, as you said. Well, what do you think are the top 3 skills required to be an entrepreneur? Yes ma'am, top 3 skills की अगर मैं बात करूं तो मैम आपको टीम बिल्डिंग स्किल आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप अपनी बात को रख सके, आपकी बात सामने वाला समझ सके। अकॉर्डिंग टू मी, लैंग्वेज डजंट मैटर।
आप अपनी बात को कन्वे कर सकें। अगर अभी मैं बात करूं तो हो सकता है हमारे और वर्षा मैडम के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा हो। आई एम टॉकिंग इन हिंदी, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, बट हम लोग क्या है कि हम लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो दैट्स मेन स्किल कि आप अपनी बात को कन्वे कर सकें। तो पहली स्किल ये है कि आप अपनी बात को रख सकें, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग है कि आपके अंदर फेल्योर को सहने की क्षमता होनी चाहिए। ये 3 स्किल्स अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही जरूरी हैं, बिकॉज कभी कभी होता है क्या है कि हम फेल्योर को सहने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती और हम बहुत कुछ सोच के अपना वेंचर शुरू करते हैं और होता है कि हो सकता है या तो हमें लॉस हो जाता है या हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो पाती, तो बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, वो फिर दोबारा खड़े नहीं हो पाते। सो फर्स्ट थिंग है कि हमें कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना होगा, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए टीम बिल्डिंग की। एंड थर्ड थिंग कि हमें फेल्योर को सहने की क्षमता आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये 3 स्किल है जो एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को जरूरी होती है। Okay, that's very nice, really. And I heard that you have given many motivational speeches to college students. So we very often come across some questions from our viewers that if at all we start a business during our college stage, can we do that actually? Like we don't have any support from the family or society, or we don't have investment. So how can they manage to start a startup during their college stage? Yes, मैम। What kind of advice you would give? अभी है क्या मैम, अगर मैं बात करूं 5 साल पहले के कल्चर के बारे में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो नो था। बट अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से उसने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उन्होंने कॉलेजेस में जाके इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनाए हैं, वहां पर बिजनेस मेंटोर्स हैं और बहुत सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। लाइक यू, आप जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट स्टेज में ले जाने में एक रोल प्ले कर रहे हैं। और बहुत सारे अभी चैनल्स भी हैं जो एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो है क्या कि आपके अंदर एक विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए और आपके पास जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास जो आइडिया होना चाहिए वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आइडिया आपका बहुत बड़ा हो, बट ये जरूरी कि आपका आइडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। वो कोई भी आइडिया हो सकता है जिससे आपके अगल बगल की सोसाइटी को फायदा मिल सके, और उस आइडिया के पीछे बिजनेस मॉडल भी होना चाहिए। समाज सेवा नहीं होनी चाहिए सिर्फ, बिकॉज एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर में एक बिजनेस मॉडल भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू वांट टू एड योरसेल्फ इन 1% क्लब, यू मस्ट डू व्हाट द 99% वुडंट। अगर आप 1% क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो आपको वो काम करने होंगे जो 99% लोगों ने नहीं किए हुए हैं। Yes. आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने टाइम टेबल को सही से बिल्ड करना होगा और हमें चीजों को सीखते रहना होगा। लाइक कि हम लिंक्डइन पे कितना एक्टिव रह रहे हैं, हम लिंक्डइन पे कैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे हार्ड वर्क के जरिए नहीं, एक स्मार्ट वर्क के जरिए अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। Yes, that's right. Well, there is also another question from our viewers that generally some people already keep doing some job in other field. What if they want to become an entrepreneur? What they can do, or what kind of sources should they use, or what kind of strategies they should develop, or what kind of time management they should have if at all they want to start a startup while doing an other business or other job? Yes, ma'am. Right question, ma'am. अभी हमने क्या किया है कि मैम मैं वीकली एक पोस्टर रिलीज करता हूँ अपने लिंक्डइन पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर मैं एक टॉपिक उठाता हूँ और उसके लगभग 8 to 10 स्लाइड डिजाइन करके मैं अपडेट करता हूँ। तभी लास्ट टाइम का जो मेरा टॉपिक था वो था एंटरप्रेन्योर, INTRAPRENEUR। There is a little difference between an entrepreneur and an entrepreneur. So entrepreneur क्या होता है मैम कि जो entrepreneur होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के वो सोचता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, और जो एंटरप्रेन्योर हमारा होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी हैं कैसे उसकी इफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस मॉडल में, रेवेन्यू मॉडल में हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं
अगर आपको मल्टी बिलियनियर होना है या मल्टी मिलियनियर होना है, तो आपको क्या है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए होंगे, मल्टीपल आपको रिवेन्यू मॉडल चाहिए होंगे, आपको एज अ स्मार्ट वर्कर बनना होगा, आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा, आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हो। बिकॉज जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ करोगे तो आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ अर्निंग होंगे, और जब बहुत सारे सोर्स ऑफ अर्निंग होंगे तो आप एक बहुत बड़ा मॉडल लेकर काम कर सकते हो। तो अभी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारे पास, अगर हमारे पास फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, टीम भी हमारी एक अच्छे लेवल पर हमें सपोर्ट कर सकती है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि आप मल्टीपल चीजों को एक साथ स्मार्टली हैंडल कर सकते हो। Okay. So what do you think would be the strategies one should be having to increase the customers or the customer base? Yes ma'am, I got your question. मैम, बिजनेस में हम लोग दो मॉडल फॉलो कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा तो हो सकता है हमारे व्यूअर्स को ज्यादा समझ आए। अगर मैं अभी बात करूं MI की, है ना, MI फोन होता है और एक हमारा आईफोन होता है, एप्पल का आईफोन होता है। सो दोनों के मॉडल में एक लिटिल बिट का डिफरेंस है जो मुझे समझ आया। दोनों का जो रेवेन्यू मॉडल है, या मैं बोल सकता हूँ कि जो ईयरली जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, दोनों का जो ईयरली रेवेन्यू होता है MI का एंड एप्पल का अगर आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर होता है, लेकिन दोनों का जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। MI क्या करता है, MI सस्ता बेचता है और ज्यादा बेचता है। Okay. वो सस्ता बेचेंगे एंड ज्यादा बेचेंगे। एप्पल क्या करता है, महंगा बेचता है एंड कम बेचता है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि हमें क्या करना है, हमें चीप बेचना है, एक ब्रॉड नंबर में सेल करना है, या हमें कॉस्टली बेचना है और कम बेचना है। तो हमें सबसे पहले तो कस्टमर देखना होगा कि हमारा कस्टमर कैसा होगा। अब अगर मैं बात करूं तो एप्पल का उसको पता है कि हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर है, हमारा फोन नॉर्मल लोग नहीं चला सकते, हमारा जिनका एक अच्छा रेवेन्यू होगा हमारा फोन वही चलाएंगे। तो नॉर्मल क्राउड को टच नहीं करता है, वो उन्हीं लोगों पर फोकस करता है जो उसका फोन खरीद सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारा कस्टमर कौन है, हमें पता होना चाहिए कि, और हमारे अंदर ये भी होना चाहिए कि हमें सस्ता बेचना है या महंगा बेचना है। अगर हमें सस्ता बेचना है तो हमें फिर सस्ता बेचना है तो हमें फिर ज्यादा बेचना होगा, और अगर हमें महंगा बेचना है तो हमें कम बेचना होगा। Okay. Yes, Mr. Anshuman, due to this pandemic COVID-19, many businesses are facing losses now. So what do you think would be the impact of COVID-19 on the startups? Is it a positive or a negative effect? According to me, it's a positive. Because ma'am, after COVID, I can say it's beginning of new era. और बहुत सारे लोगों ने इसको मैं बोल सकता हूँ इसको एक वरदान की तरह लिया हुआ है कि जिनके पास टाइम नहीं होता था खुद के बारे में सोचने का, खुद की फैमिली को टाइम देने का, सो अभी उन्होंने क्या किया है कि खुद को टाइम दिया है, बिजनेस मॉडल को अपने फिर से सुधारा है कि हाँ मेरी कंपनी में कहाँ पर कौन सा लूप होल था, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, और कैसे उसको हम, जैसे ही हमारी चीजें सही होती हैं, ये पेंडेमिक से हमें राहत मिलती है, तो कैसे हम उसको नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नई स्किल्स भी सीखी है। बिकॉज था क्या कि लोगों की जो डेली लाइफ थी वो एक लिमिटेड रह गई थी, 9 to 5। वो मॉर्निंग में उठते थे, ऑफिस जाते थे, पूरा दिन काम करते थे, शाम को घर आ जाते थे, लेट के सो जाते थे। बट अभी उनके पास नई स्किल्स को बिल्ड करने का टाइम नहीं था। बट ड्यू टू दिस कोविड अभी उनके पास बहुत सारा टाइम था, उन्होंने बहुत सारी नई स्किल्स सीखी है, और आने वाले टाइम में उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके, अपने बिजनेस मॉडल को पॉलिश करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस भी हुआ है, बहुत सारे बिजनेसेस को अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ है, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल अचानक से हुई। तो ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने सफर किया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के लीडरशिप में चीजों को सुधार करने का प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आत्मनिर्भर भारत नाम से एक इनिशिएटिव भी शुरू किया, जिसमें उन्होंने 20 लाख CR का एक काफी अच्छा पैकेज जो है वो कोविड से अफेक्टेड लोगों के लिए रिलीज किया है। सेकेंड थिंग मैम, जो सबसे ज्यादा हमारी यूपी में जो देखने को मिल रही है कि कोविड से जो लोगों को राहत मिली है,
यूपी एंड बिहार, बिहार जो हमारा स्टेज है, बिहार एंड यूपी दोनों की लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो हमारे दिल्ली में रह रही थी एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पर बहुत सारा लेबर हमारा यूपी एंड बिहार का दिल्ली में था। बट जैसे ही हमारा लॉकडाउन हुआ या जैसे ही हमारा कोविड पेंडेमिक हुआ, सो उन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कॉल किया कि आप आइए, अपने स्टेट वापस आइए और हम आपको यहीं पर आपके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करेंगे। वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यू एट हियर। सो यूपी में लगभग 1 CR लोगों को गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड किया हुआ है। तो अभी जो लोग अलग स्टेट में जाके जॉब ढूंढ रहे थे, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई पेंडेमिक दोबारा से ना आ जाए और चीजों को फिर से हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो अभी वो लोग वहीं पर एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ये काफी ज्यादा एक मेरे लिए पॉजिटिव रहा कोविड पेंडेमिक। वन थिंग मोर मैम कि इसने लोगों की लाइफ स्टाइल को भी चेंज किया है। अगर मैं बात करूं, आज मैं इंस्पो लाइफ के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि कोविड से पहले हम लोग ऐसा सोचते तो हो सकता है, थोड़ा सा सोचने में हम लोगों को लगता है कि कैसे कर सकते हैं, बट अभी हमारा टाइम बच रहा है। हम लोग लाइव वेबिनार्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा ट्रैवलिंग जो भी है वो बच रही है और हमें नए लोगों से मिलने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। तो कोविड ने अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एजुकेशन के सेक्टर में एक बहुत तेजी से बूम किया है। बच्चे पहले कॉलेज जाते थे, बट अभी वो ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए चीजें पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी रैपिडली ग्रोथ हुआ है। सो कोविड ने, मैं बोल सकता हूँ कि नए डोर्स को ओपन किया हुआ है। Yes. Well, we heard you have received many awards and rewards from various organizations at such an early age. So, can you just let us know regarding that your success? Yes, ma'am. Ma'am, according to me, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं था। मतलब कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो इसके पीछे मुझे ये मेरा बेनिफिट होगा। मतलब एक मैं बोल सकता हूँ कि सोशल कॉज, ये एक सोशल कॉज था कि समाज में कैसे हम लोगों को बी योर ओन बॉस वाली थिंकिंग उनके अंदर जनरेट कर सकते हैं कि भाई तुम भी कर सकते हो और तुम करो और लोगों को आप जॉब प्रोवाइड करो। तो इस माइंडसेट के साथ मैं निकला। इनिशियल स्टेज पर बहुत ज्यादा फंड नहीं था अपने पास में, आप पॉकेट मनी से ही चीजें कर रहे थे। और हुआ क्या कि चीजें जो शुरुआत में हुई वो काफी अच्छी हुई और मैं बोल सकता हूँ कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी है तो आधा काम आपका सफल हो जाता है। सो लोग मिलते गए, अप्रिशिएट करते गए कि अंशुमन यू आर डूइंग वेरी वेल। और हमें रेवेन्यू तो नहीं मिला, बट हमें वो चीज मिली जो रेवेन्यू से नहीं मिल सकती थी। आई रिसीव्ड मोर देन 100+ अवार्ड एंड रिवॉर्ड। और अभी थोड़े दिन पहले ही उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान भी मुझे प्राप्त हुआ है। और सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, अलग अलग स्टेट से हमारे पास इनविटेशन आते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने भी हमें इंटरनेशनल स्पीकर के तौर पे बुलाया कि अंशुमन कम एंड शेयर योर स्टोरी। और अभी मेरा नाम जो है वो टेडेक्स के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। अभी दिल्ली में हम अक्टूबर में अपना टेडेक्स भी शेयर करेंगे। तो मैम इससे होता क्या है कि अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आई एम डूइंग वेल फॉर सोसाइटी। तो ये मेरे लिए एक बूस्टर के तौर पे काम करता है कि हाँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सोसाइटी मुझे अप्रिशिएट कर रही है और उससे लगता है कि हाँ, मुझे आगे भी कुछ करना चाहिए। यस मैम। Yes, that's really a great journey of yours. Really, it's not an easy thing to be so successful in such a small age, and we wish you all the best for your future too. Well, please give us a piece of advice to the college graduates who want to become entrepreneurs. यस मैम। तो एडवाइस तो मैं उनको दे ही चुका हूँ और दूसरी मेरी एडवाइस जो है मैं फिर से उनको याद दिला दूं कि भाई आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई स्टार्ट माई ओन वेंचर। सो आप इसको अभी भूल जाओ। यस यू कैन, आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग इंस्पो लाइफ जैसे लोग आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने के लिए। बट आपको है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। बिकॉज आप कंफर्ट जोन में रह के चीजें अलग नहीं कर सकते हो, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया के ऊपर काम करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं अभी जिन पर काम करना बाकी है। और सेकंड थिंग कि
जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं उनसे बता रहा हूँ, अगर वो फॉलो करें कि आप एक अपनी लिंक्डइन पे अच्छी कम्युनिटी बनाएं। आप, मैं ये नहीं बोलता कि आप व्हाट्सएप ना यूज करें, आप फेसबुक ना यूज करें, बट आप एक प्रोफेशनल कम्युनिटी बिल्ड करें, इंटरनेशनल लोगों से अप्रोच करें, कैसे बात की जाती है ये सीखें। वन मोर थिंग कि आप पढ़ना बंद ना करें, आप नई बुक्स पढ़ें, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें। आपके पास अभी इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अभी 4 से 5 साल पहले बहुत ज्यादा हम लोगों के पास में इंटरनेट नहीं होता था, तो हम लोग चीजें इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, बट अभी वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा इन आवर फोन, तो हमें उसको पॉजिटिव जगह पे लगाना है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेंगे, आप इंस्पो लाइफ पर जाएं, वहां पर बहुत सारे लोगों की स्टोरीज होंगी, आप स्टोरीज पढ़ें। तो मेरे लिए 2-3 एडवाइजेस है। पहला ये कि भाई आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सोचो आप बिजनेस कर सकते हो। थर्ड थिंग है कि आप लिंक्डइन की कम्युनिटी बिल्ड करो, बुक्स पढ़ो और सुबह जल्दी उठो। जो सबसे जरूरी चीज है कि आप सुबह जल्दी उठो, और जल्दी उठोगे तभी आप कुछ अलग कर पाओगे। बिकॉज अभी होता है क्या कि हम लोग बहुत लेट नाइट तक अपना फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, सुबह हम लोग 11 से 12 बजे सो के उठ रहे हैं। तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो आप सो के नहीं कर सकते हो, आपको खुली आंखों से सपने देखने होंगे। जैसा कि हमारे अब्दुल कलाम सर ने बोला है कि सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आप सोना बिल्कुल भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया लेकर आओ और नो डाउट चीजें आप कर सकते हो। Yes, sir. Do things that are different from those of others. You have to fight the toughest battle to reach a unique place, as said by Mr. Anshuman. Well, thank you, Anshuman, for your advice, and we'll get you into an interesting round now, rapid fire, with your permission. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Please. Yes, Anshuman, how many hours a day do you work on average? I already shared with you कि I am available for rising entrepreneurs who wants to learn new skills, new knowledge, and want to contribute their skills with us. So I am available for them 24/7. Okay. Yes, ma'am. Well, are you a night owl or an early bird? मैम अगर आप 24/7 काम कर रहे हो तो आप एक नाइट आउल भी हो और आप एक अर्ली। Yes, that's right. Well, who has been your greatest inspiration? Ma'am, Kalam sir is my inspiration. Kalam sir is my inspiration, and after Kalam sir, nowadays मैं बोल सकता हूँ कि our honorable Prime Minister is my inspiration. Oh, that's great. How do you spend your free time? In my free time, मैं क्या करता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप स्टोरीज देखता हूँ। कुछ हमने चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है कि हम वहाँ पर जाते हैं एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स की या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की क्या जर्नी रही है, हम उसको देखते हैं कि उसने कैसे फेलियर को हैंडल किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो मेरा टाइम है उसमें थोड़ा सा सेल्फ को हम टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। एंड वन मोर थिंग की जो हमारा नेटवर्क है या जिनसे भी हम कनेक्ट हैं उनको टेलीफोनिक कॉल के जरिए उनका हाल चाल लेना, ये सारे भी काम उसमें ऐड हो जाते हैं। Okay. When is breaking rules okay? ब्रेकिंग रूल तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कभी कभी किया जा सकता है। अगर क्लाइंट आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप ब्रेकिंग रूल कर सकते हो। Okay. What book has inspired you the most? Srimad Bhagavad Gita is the book that inspired me most because भगवत गीता जो है उसमें पूरा बिजनेस है। अगर आप उसको डीपली देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको आपके रिलीजियस से भी जुड़ी हुई होंगी और बहुत सारा बिजनेस नॉलेज है उसमें कि कैसे आप फेलियर को हैंडल कर सकते हो, कर्म क्या है, वर्क क्या है, उसमें बहुत सी चीजों को बहुत ही डीपली एक्सप्रेस किया गया। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोल सकता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी बुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। Okay. If you were to write a book about yourself, how would you name it? I think you have already written. I already Yes. written and उसका नाम है Aspire to Inspire. Because that's एक very nice. कलाम सर की लाइन है Aspire to Inspire before we expire. So वहीं से मैंने इसको लिया हुआ है कि Aspire to Inspire, कैसे आप aspire होकर दूसरे लोगों के लिए एज अ इंस्पिरेशन का काम कर सकते हो।
तो उसमें मैंने अपनी जो एक ब्रीफ जर्नी रही है या जितनी चीजों का भी मैंने आपके साथ साझा किया, हमारा मिशन एंड विजन क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है, कैसे एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, किससे हम इन्फ्लुएंस में हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी हुई है। और ये हमारी बुक की जो ई मैगजीन है वो अमेजॉन किंडल स्टोर पर भी अवेलेबल है और बहुत सारे अभी तक लगभग इसकी 500 कॉपीज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करी। Okay, that's good. What is one most defining moment in your life? डिफाइनिंग मोमेंट मैम, डिफाइनिंग मोमेंट तो ये था मेरे लिए कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए मैम, बिकॉज मेरे साथ कुछ चीजें पॉजिटिव तरीके से होती रही, मतलब मैं जो सोचता रहा और वो चीजें मुझे टाइमली मिलती रही, तो कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा मोमेंट रहा नहीं मेरे पास। बिकॉज अगर आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपके अंदर अगर आ जाता है तो जो आपका एवरी मोमेंट वो है वो मेमोरेबल होगा। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन था मेरे अंदर कि हाँ ठीक है, ये चीज मुझे मिली, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। हो सकता है कि और मेहनत करूं तो दूसरी चीज हमें मिले। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए जो यादगार रहे मेरे लिए और आगे भी काफी सारा काम करना है, तो और भी मोमेंट्स हमारे लिए। Okay. Well, what are you most afraid of? Afraid of? Afraid of. अच्छा, afraid of. डर सबसे ज्यादा क्या है ना? Yes, yes. मैम देखिए, अगर आप बिजनेस सेक्टर में आ रहे हो तो एफर्ट तो आपको होना होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू कि आउट ऑफ 10 देयर आर 9 स्टार्टअप्स विल बी फेल। सो डर तो आपको रखना है, बट जैसे कि अभी मैं बोलूं कि बहुत प्यारी एक लाइन है हमारी डीव की, माउंटेन डीव की, कि डर के आगे जीत है। सो इस पर आप बिलीव करिए कि एफर्ट अगर आप हो रहे हैं तो उसके आगे कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ में। आप फेल्योर को कैसे मैनेज कर सकते हो, आप बिल्कुल फेल्योर में आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखें कि अगर मैंने ये चीज नहीं हुई है तो इससे हमने क्या सीखा है, और सीखने के बाद उसको आगे आप इम्प्लीमेंट करो। बोला भी गया है कि डरना बुरा नहीं है, गिरना बुरा नहीं है, बट अगर आप गिर के चीजों को सीख नहीं रहे हैं तो ये गलत है। तो अगर आप गिर रहे हो तो आप गिरने के बाद कैसे गिरे, आप उनको आप देखो, मॉडल बनाओ कि कौन से ऐसे मेरे वीक पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पाया, और उनको फिर नेक्स्ट टाइम आप गलती ना करो। यस मैम। What is your strongest quality? माई स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी इज कि मैं सभी परिस्थितियों में मैनेज कर लेता हूँ। इवन मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे जमीन पे भी बैठ के अगर कुछ किसी बच्चे को बताना है तो आई एम फील फ्री, मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हर सिचुएशन में अपने को हैंडल कर लेता हूँ। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, इसका मुझे बेनिफिट मिलता है, काफी जगह बेनिफिट मिलता है कि आप बोल सकते हो कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। आपके पास हो सकता है कि कभी कभी आपके पास लग्जरियस गाड़ियां ना हो, है ना, या आपके पास हो सकता है कि रिसोर्सेस ना हो, तो आपको मैनेजिंग पावर है वो अप्लाई करनी होगी कि आप किस स्टेज तक चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा जो प्लस पॉइंट है कि मैं चीजों को मैनेज कर लेता हूँ। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, कैसे उन रिसोर्सेस का यूज करके हम उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स द मेन क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Okay, that's good. What is your weakness? मैम माई वीकनेस इज की कभी वीकनेस मेरी ये कि कभी कभी मैं लोगों से सिंपैथी के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ। सिंपैथी लाइक कि नहीं, मुझे करना चाहिए, मुझे इसके लिए करना चाहिए, और ही डिजर्व और सी डिजर्व लाइक दैट। सो उसका कभी कभी बिजनेस सेक्टर में अगर आप सिंपैथी के साथ जुड़ते हो तो उसका लोग मिसयूज भी कर लेते हैं। लाइक कि अगर आपका क्लाइंट है और आप उसके साथ अगर सिंपैथी के साथ जुड़ रहे हो तो हो सकता है कि वो आपका बेनिफिट ले ले, आपको पेमेंट ना करे, लाइक दैट। तो कभी कभी होती हैं गलतियां। ये मेरा वीक पॉइंट है कि लोग अपनी वीकनेस दिखा के मुझसे चीजों को अच्छी तरीके से बेनिफिट ले लेते हैं। Yes. Well, as you said before, business is really a risky thing. We don't know what happens in future. We get losses or profit. So what's the key driving force that motivated you always to take this dare step? मैम मोटिवेटेड तो यही है कि aspire to inspire before we expire. Okay. अगर आपके अंदर ये थिंकिंग होगी तो डेफिनेटली आप कुछ अलग हट के सोचोगे कि मतलब देखिए है क्या कि एक्सपायर तो होना ही है, बट हमें एक्सपायर होने से पहले अनस्पायर टू इंस्पायर होना है। एस्पायर टू इंस्पायर वाला अगर आपके माइंड में रहेगा थिंक, तो आप